नमस्कार दोस्तों। तो दिल्ली के लाल किला के पास एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन कार में हुआ है। और अभी इस एक्सप्लोजन को के ऊपर दो चीज़ें करने से मैं बिल्कुल यहाँ पर बचूंगा। मैं ऐसा इस पूरी वीडियो के अंदर ऐसा कोई भी क्लेम नहीं करूंगा जो अभी तक वेरीफाइड नहीं है। यानी कि इस एक्सप्लोजन को हम सीधी तौर पर टेररिस्ट अटैक यहाँ पर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अभी तक किसी भी ऑफिशियल एजेंसी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। तब तक हम इसको टेररिस्ट अटैक नहीं बोल सकते हैं। लेकिन दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब आप सवाल ये पूछोगे कि यार, अब जब ये अभी टेररिस्ट अटैक साबित हुआ ही नहीं है, ये अभी व्हीकल का एक्सप्लोजन ही बोला जा रहा है, तो फिर इसको कवर हम क्यों कर रहे हैं? कवर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये घटना काफ़ी बड़ी हो चुकी है और सस्पेक्टेड टेररिस्ट अटैक तो ये है ही। जितना स्टेटमेंट अभी तक सारा आया है उसके बिना पर आप इसको एक सस्पेक्टेड टेररिस्ट अटैक तो बोल ही सकते हो। देखिए, आप एक्सप्लोजन की तीव्रता अगर देखो तो पीछे आपको तस्वीर में भी दिखाई दे रहा होगा। ये एक्सप्लोजन इतना बड़ा है, अभी तक जो जानकारी इसमें मिल रही है कि 8 लोगों की इसमें जान जा चुकी है ऑलरेडी, और 24 लोग इसमें, 24 से 25 हो चुका है वो नंबर। लगातार वो नंबर हर मिनट, हर 10 मिनट पर बढ़ते भी जा रहा है। 24 से 25 लोग गंभीर रूप से इस पूरी घटना के अंदर घायल हैं, और छोटी बहुत जो चोटें हैं वो तो कई लोगों को आई हैं जिसका कोई नंबर अभी तक है नहीं। आग के ऊपर ये लगभग 6 साढ़े 6 बजे की घटना है। रिपोर्ट 6 साढ़े 6 बजे हुई, मतलब थोड़े से उसके पहले की घटना है। रिपोर्ट 7:30 बजे हुई, तो उसके थोड़े पहले की ये घटना है। अभी आग के ऊपर पूरी तरीके से आराम से काबू पा लिया गया, सब कुछ हो रहा है। एजेंसीज अपनी जांच इसमें कर रही हैं। लेकिन दो इंपॉर्टेंट वजहों से इस घटना को हम कवर कर रहे हैं। पहली चीज़ कि एक तो ये लाल किला की घटना है, जो कि एक ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। वहाँ पर कोई ऐसी घटना होना अपने आप में एक बड़ी चीज़ हो जाती है, और ऊपर से दिल्ली कैपिटल में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस घटना जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर हुई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे क्यों? आज सुबह ही किंजल सर ने इस चीज़ को कवर किया, और आपको यहाँ पर ट्रेंडिंग न्यूज़ में दूसरे नंबर की न्यूज़ आप देखिए कि आज ही सुबह फरीदाबाद, मतलब हरियाणा पुलिस और जम्मू कश्मीर ने एक जॉइंट ऑपरेशन किया। अगर आपको ध्यान में हो, 2900 किलो एक्सप्लोसिव्स, जो मटेरियल हैं एक्सप्लोसिव्स में यूज़ होते हैं, वो मटेरियल्स जम्मू कश्मीर के रहने वाले 2 डॉक्टर्स के घर से पाए गए, जो एक रेंटेड हाउस में रह रहे थे यहाँ दिल्ली में, फरीदाबाद के अंदर। उनके घर से 2900 किलो एक्सप्लोसिव्स बरामद हुए। और उसके चंद घंटों बाद, मतलब ये सुबह की घटना है जब पुलिस ने बरामद किया, और पूरा एक टेरर नेटवर्क को बरामद किया, पूरे टेरर नेटवर्क को उजागर किया। और उसके चंद घंटों बाद लाल किले पर इतना बड़ा एक्सप्लोजन होना, ये सिर्फ कोइंसिडेंट नहीं हो सकता है, और भी बहुत सारे इसके कारण हैं। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्या हुआ कि ये कार थी, मतलब आज शाम को ये कार में इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ बिल्कुल लाल किले के ऊपर। बताया जा रहा है कि एग्जैक्टली ये एक्सप्लोजन इतना बड़ा था, ये आग इतनी तेज़ इसकी लपटें निकली कि अगल बगल की 3-4 गाड़ियाँ जो उस कार के अगल बगल थीं उनमें भी आग पकड़ लेती है, और इसीलिए आग और ज़्यादा बड़ी हो जाती है। प्लस एक्सप्लोजन भी काफ़ी इसमें बड़ा था। और एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो ये एक्सप्लोजन जो है वो लाल किला, जो रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन है, उसके गेट नंबर 1 पर एग्जैक्टली हुआ है। अब देखिए, इसमें अगर आप देखोगे तस्वीरों में जो आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन है, उसको चारों तरफ से लोगों ने घेरा हुआ है पूरी तरीके से, और बहुत सारे लोग इसको घेरे हुए हैं। और जो एक्सप्लोजन की तीव्रता है वो खुद ये तस्वीर बयां कर रही होगी। मतलब इतना बड़ा ये एक्सप्लोजन था कि इसकी साउंड दूर दूर तक चले गए, और अगल बगल भी काफ़ी चीज़ें क्षतिग्रस्त हुई। अगल बगल जो कुछ दुकानें हैं जो काफ़ी क्षतिग्रस्त हुई। सबसे बड़ी चीज़ ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि जब आप रेड फोर्ट जाते हो, आप देखते हो कि रेड फोर्ट एक बहुत ही बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और वहाँ पर लोग बहुत मौजूद होते हैं। काफ़ी लोग रेड फोर्ट के पास आपको दिखाई देंगे, इतनी बड़ी भीड़ आपको दिख ही रही है। जनरली और किसी जगह पर इतनी बड़ी भीड़, क्योंकि दिल्ली चूँकि है, दिल्ली में लोग तो काफ़ी रहते ही हैं, हर जगह पर रहते हैं। लेकिन रेड फोर्ट साइड का जो एरिया है, जो पुरानी दिल्ली के एरिया में आप जाओगे तो आपको भीड़, वहाँ पे लोगों की जनसंख्या जो है ज़्यादा मिलेगी, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो वहाँ पर ज़्यादा मिलेगी, लोग ज़्यादा मिलेंगे। तो ये एक बहुत ही आइडियल लोकेशन वैसे भी हो जाती है। ऐसा अगर कोई आप टेरर अटैक जैसा कोई घटना होती है, आप जनरली देखोगे ऐसी जगह काफ़ी उनके लिए प्रोबेबल मानी जाती है, और ऐसी जगहों पर वो घटना करते हैं। आप इंडिया गेट पर देखोगे, आप रेड फोर्ट पर देखोगे, हमेशा हाई अलर्ट, रेड अलर्ट जो भी रहता है, सिक्योरिटी अलर्ट जो भी रहता है, वो इन जगहों पर ज़्यादा रहता है। तो इसलिए भी ये घटना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये बहुत बड़ा था, व्हीकल में इतना बड़ा पूरा जो लगा। और पास में एक और वीडियो सामने, एक वीडियो तो ये थी जो आपके पास है, ये वीडियो आप देख सकते हैं, हम अभी प्ले नहीं कर सकते। दूसरी एक वीडियो और भी सामने आई जहाँ पर दिखाया गया कि व्हीकल का पूरा जो शीशा है वो स्मैश्ड है, और एक पर्सन वहाँ पर नीचे काफ़ी जो घायल हैं वो वहाँ पर गिरे हुए हैं। वो भी वीडियो सामने है, और भी कई सारी वीडियोस हैं, उसकी मैं पुष्टि नहीं कर सकता। ये आग इतनी बड़ी थी, ये एक्सप्लोजन इतना बड़ा था कि लगभग 15, मतलब फायर फाइटर्स जो फायर इंजन्स हैं वो लग गए इसको पूरा कंट्रोल लेने में। और फाइनली 1.5-2 घंटे की कड़ी मुशक्कत के बाद अब जा करके आप इस तस्वीर में देख रहे होगे थोड़ी सिचुएशन मतलब कंट्रोल में। और अगल बगल आप देखिए कितनी गाड़ियां जो हैं, पूरा एरिया एक तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है।
तो अब इसमें खबर ये चीज़ आई कि देखिए व्हीकल का ये एक्सप्लोजन है, इसको सीधे तौर पर टेरर अटैक तो नहीं कह सकते अभी तक, जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि व्हीकल का एक्सप्लोजन क्या इतना बड़ा हो सकता है। देखिए पहली बात क्या है कि कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ लोग ये भी कहेंगे कि सीएनजी व्हीकल अगर होगी तो सीएनजी व्हीकल में एक्सप्लोजन के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा रहते हैं, और ये स्टेटमेंट्स आए भी कि एक्सप्लोजन सीएनजी में ज़्यादा चांसेस रहते हैं। लेकिन क्या वो एक्सप्लोजन इस लेवल के बड़े हो सकते हैं? किस लेवल के बड़े हो सकते हैं? तो देखिए क्या हुआ कि रेड फोर्ट जो है वो काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है, और अगर आप रेड फोर्ट आपने विजिट किया होगा तो रेड फोर्ट के पास ही मतलब एक गुरुद्वारा है, मतलब थोड़ी दूर पर गुरुद्वारा है। अगर व्हीकल का जो विस्फोट हुआ है उसका साउंड गुरुद्वारा तक भी जा रहा है, गुरुद्वारा तक भी कुछ मतलब जो गाड़ी के टुकड़े थे वो गुरुद्वारा तक भी उड़ के आए हैं, इतनी दूर तक। तो वहाँ पर गुरुद्वारा में जो लोग उस समय पर मौजूद थे उन्होंने कहा कि इतना बड़ा ये साउंड था, इतना बड़ा ये एक्सप्लोजन था कि उसकी आवाज़ साफ गुरुद्वारा तक सुनाई दी, एकदम साफ, ऐसा लगा कि जैसे बाहर कुछ हो गया हो। तो लोग जो है रश किए, बाहर निकल करके आए। पहली चीज़ तो ये एक्सप्लोजन बहुत बड़ा था। दूसरी बात, मतलब जो लोग अगल बगल थे जिस समय पर ये बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, जो लोग अगल बगल थे उन्होंने कहा कि हमने अपनी छत से देखा, ऐसा पूरा मतलब आग का गोला जैसा बिल्कुल वो दिखाई दिया, और साउंड इतना तेज़ था उसका, इतना स्ट्रॉन्ग साउंड था कि उसने अगल बगल की जितनी बिल्डिंग्स थी उसके शीशे को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। तो इसीलिए ये और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि क्या इतना बड़ा एक्सप्लोजन एक सीएनजी गाड़ी में हो सकता है, या अगर नॉर्मल गाड़ी है तो क्या इतना बड़ा एक्सप्लोजन वहाँ पर हो सकता है? सीएनजी में चांसेस एक्सप्लोजन के ज़्यादा रहते हैं। खैर अभी तक भी इसके जो मतलब जो कंडीशंस है, जो नेचर है ब्लास्ट का, वो अभी तक भी नोन नहीं है, तो हम कोई भी ऐसे कंक्लूजन पर डायरेक्टली नहीं पहुँच जाएंगे कि ये टेरर अटैक ही है। लेकिन सस्पेक्टेड पूरा कंडीशंस देख करके टेरर अटैक लग रहा है। ऑल्दो एजेंसीज अभी इसके ऊपर जांच करें, कुछ ही घंटों में इसके ऊपर जांच करके इसकी सारी जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। अभी तक जो रिसेंट न्यूज़, जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसमें 18 लोग इसमें मतलब 8 लोगों की इसमें डेथ हो चुकी है, और लगभग 24 से 25 लोग इसमें गंभीर रूप से इंजर्ड हैं। एक दो इधर उधर हो सकता है नंबर, क्योंकि अभी कोई भी श्योर शॉर्ट नंबर इसमें नहीं दे पा रहा है। और बताया जा रहा है कि छोटी मोटी चोटें तो बहुत सारे लोगों को उसमें आई हैं, क्योंकि आप भीड़ देख रहे हो और मतलब रेड फोर्ट का इलाका है तो वो रहती है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और इसको हम सस्पेक्टेड टेरर अटैक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जिस टाइम पर ये हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आज ही सबसे बड़ा, मतलब अब तक का मेरे ख्याल से सबसे बड़ी जो रिकवरी है वो हुई है। टेरर, पूरा एक टेरर नेटवर्क जिसको वाइट कॉलर टेरर नेटवर्क कहा जा रहा है, वो आज ही पूरा पकड़ा गया है। डॉक्टर मुजम्मिल शकील, जो कि पुलवामा का एक रहने वाला डॉक्टर है, जो कि एक रेंटेड हाउस लेकर के रह रहा था। पुलवामा का डॉक्टर है, ये रेंटेड हाउस लेकर के फरीदाबाद में रह रहा था। वहाँ से, उसके घर से 2900 किलो जो एक्सप्लोसिव्स के मटेरियल्स हैं उसको वहाँ पर फाइंड आउट किया गया है। अब देखिए बात यह है कि जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन था। एक्चुअली में हुआ क्या था, 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने कई सारी रेड्स मारी थी जम्मू कश्मीर के अराउंड, और वहाँ से एक नेटवर्क का पता चला था जिसको वो वाइट कॉलर नेटवर्क कह रहे थे, वाइट कॉलर टेरर नेटवर्क कह रहे थे। और उसके बाद इनको कुछ खबर लगी थी कि फरीदाबाद में यहाँ पर सस्पेक्टेड ये लोग हो सकते हैं, और उसके बाद हरियाणा पुलिस के साथ मिल करके जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक पूरा अपना ऑपरेशन रन किया, और उसके बाद इस डॉक्टर के घर से 2900 किलो एक्सप्लोसिव्स मटेरियल जो है वो बरामद किए। आज ही सुबह ये सारी बरामदगी हुई और उसके बाद शाम को इतना बड़ा एक्सप्लोजन ये होता है। तो अपने आप में ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, अपने आप में ये चीज़ जो है वो बता देती है कि सिर्फ एक महज इंसिडेंट, कोइंसिडेंट नहीं हो सकता। हो सकता है कि ये एक व्हीकल ब्लास्ट ही हो, टेरर अटैक ना हो, लेकिन जिस टाइम पर ये हुआ इसलिए इसको ऐसे हम कवर कर रहे हैं। तो जैसा भी होगा इसके ऊपर जो भी रिसेंट अपडेट आएंगे उसको हम ज़रूर से यहाँ पर इसी चैनल से कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।